EPS 95 पेंशन धारक पूरे देश से आए हुए हैं और ये पूरे राज्यों से, तमिलनाडु से लेके आंध्रा से पूरा देश भारत, यहाँ पर हमारी मांगे हैं 7,500 रुपये महीने भत्ता मिलना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सर्विस करते हुए 541 रुपये हर महीने पेंशन के लिए बने। पेंशन के लिए हर आदमी का सरकार के पास कम से कम 20 लाख रुपए बनता है और 20 लाख रुपए सरकार के पास होने के बाद इन्हें 20 लाख का ब्याज तो छोड़िए, 200 से 2,000 2,500 तक 15 लाख लोगों को, 16 लाख लोगों को अभी तक 1,000 पेंशन भी नहीं मिली। तो हमारा पैसा आपके पास है और हमारे बुढ़ापे के वो काम नहीं आ रहा है तो हमें तो गुस्सा आएगा भाई। तो ये आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, 30 राज्यों में आंदोलन है और आज हम यहाँ पे संकल्प करने वाले हैं कि जो पेंशनर का काम करेगा वही देश पे राज करेगा। ये 65 लाख लोग और उनकी फैमिली का सवाल है। हमारे कम से कम 3 साढ़े 3 करोड़ मतदाता हैं, कार्यरत कर्मचारी भी हमारे साथ हैं। तो हमारा ये सरकार से कहना है कि आपने वादा किया था, सरकार ने वादा किया था जब अगर सर्विस सत्ता पे आते हैं तो आपको 90 दिनों के अंदर अपनी पेंशन दिलाएंगे। ये जावड़ेकर जी का यूट्यूब में आप वीडियो देखिए, जबकि आज 5 साल होने जा रहे हैं, हमारी बात किसी ने सुनी नहीं। तो हमारी अगर सरकार हमारी बात सुनती है, हमें 7,500 और महंगाई भत्ता और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का अमल, ये दोनों चीज़ें अगर सरकार करती है तो हम घर की रोटी खा के इनका काम करेंगे। इससे पहले भी क्या आपने देश की राजधानी जी बिल्कुल किए। हमने रामलीला ग्राउंड से 17 दिसंबर में रामलीला ग्राउंड से पार्लियामेंट पे कम से कम 33,000 लोगों ने मार्च किया। अभी पिछले दिसंबर में 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक हलचल हुआ। 7 दिसंबर को सामुदायिक आत्मदहन का कार्यक्रम, हजारों लोग मरने के लिए तैयार थे और ये देख के जब सरकार के ऊपर प्रेशर आया तो मंत्री जी हमारे पास आए और बोले कि आंदोलन वापस करो, मैं आपकी दोनों मांगे मांगता हूँ। उसके बाद 15 तारीख तक मैं दोनों मांगे आपकी करवा दूंगा, ये भी उन्होंने कहा था भिखाजी का बात। लेकिन 15 तारीख गई, 20 तारीख गई, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। झूठे आश्वासन देकर आप बूढ़ों को फंसा रहे हो और ये जो लोग हैं तो आज सभा में दिखने वाला आदमी कल नहीं दिखता। हमारे पास समय नहीं है, हम चाहते हैं कि तुरंत इस पर अमल हो, नहीं तो फिर हमें अपना निर्णय करना पड़ेगा। हम वो सरकार चाहिए जो सरकार हमारा काम करे। अब सरकार के कार्यकाल में बहुत कम वक्त बचा है, हमारे सामने सारे विकल्प खुले हैं। अगर ये सरकार हमारा काम करती है तो हम इस सरकार का काम करेंगे। अगर ये सरकार हमारा काम नहीं करती तो हम अपना कोई भी विकल्प भी खड़ा कर सकते हैं। हम राजनीतिक विकल्प खड़ा कर सकते हैं। क्या किसी विपक्षी पार्टी ने आपको समर्थन देने के लिए कहा? देखिए, ये समस्या 25 साल पुरानी है, बल्कि 71 से सारी पार्टियों की सरकार आके चली गई, किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ना यूपीए ने किया, ना एनडीए ने किया। और ये इलेक्शन आने पर आश्वासन मिलना और उसको एक्चुअल हमारा रिजल्ट मिलना, इसमें फ़र्क है। हम बुजुर्ग लोग समझते हैं, इनकी चालें समझते हैं, इनके आश्वासन समझते हैं। जो हमारा काम करेगा उसका काम हम करेंगे, नहीं तो हम अपना विकल्प भी खड़ा करेंगे। आगे हम अपना राजनीतिक विकल्प राजनीतिक हमारे पास संख्या कम नहीं, 3.5 करोड़ मतदाता तो वही है जो ईपीएस के रिटायर्ड है, बाकी भी कार्यरत कर्मचारी है। तो यहाँ कोई धर्म भाव जात पात नहीं है, यहाँ कर्म का रिश्ता है, धर्म का रिश्ता नहीं है। जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका कर्म का रिश्ता है। बहुत बेकार स्थिति है, चीनी मिलें बंद है, फैक्ट्रियाँ बंद है, लोगों को रोजगार नहीं है। जो लोग वहाँ से पेंशन दी गई वो पेंशन बिल्कुल कम है, बहुत ही बुरी हालत है। हम पूरा हिंदुस्तान घूम चुके हैं, उसकी देखभाल कर पाते हैं उसमें नहीं कर पाते। 200 रुपये में 1000 रुपये में 2 आदमी क्या गोलियाँ खरीदेंगे? स्वास्थ्य की सेवा भी नहीं। PS 1995 के तहत पेंशनभोगियों को प्रति माह 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान करना शुरू किया है। हालांकि योजना में बजटीय समर्थन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मंत्री ने यह भी कहा कि कर्मचारी पेंशन स्कीम EPS 1995 एक निर्धारित अंशदान निर्धारित लाभ वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है।
इस योजना के प्रावधान के मुताबिक पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान एक पूल्ड अकाउंट से किया जाता है, जिसमें कर्मचारी की ओर से नियोक्ता द्वारा 8.33% अंशदान, वैधानिक सीमा 15,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है और 1.16% अंशदान 15,000 रुपये तक कर्मचारी की ओर से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। मंत्री ने बताया कि सदस्य को मिलने वाली पेंशन की राशि सर्विस की अवधि और वेतन, जिस पर सदस्य द्वारा पेंशन फंड में योगदान दिया जाता है, के आधार पर तय होती है। कर्मचारी यूनियन EPS 95 के तहत अधिक न्यूनतम मासिक पेंशन के लिए सरकार पर दबाव डाल रही है। शुरुआत में उन्होंने योजना के तहत 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन की मांग की। बाद में उन्होंने न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये या इससे अधिक करने की मांग शुरू कर दी। EPS 95 के तहत पेंशन इंडेक्स या मुद्रास्फीति से जुड़ी नहीं है और यह पूरे समय स्थिर रहती है। EPS 95 योजना का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा किया जाता है। EPS 95 स्कीम के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी संभव नहीं, बजट समर्थन की होगी जरूरत। कर्मचारी पेंशन स्कीम EPS 1995 एक निर्धारित अंशदान निर्धारित लाभ वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 EPS 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की योजना इसके वित्तीय व्यवहार्यता से समझौता किए बगैर या अतिरिक्त बजटीय सहायता के संभव नहीं है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ने EPS 1995 के संपूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय निगरानी समिति का गठन किया है। इस समिति ने कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने पर मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की सिफारिश की है। गंगवार ने कहा कि योजना की वित्तीय व्यवहार्यता के साथ समझौता किए बगैर और या अतिरिक्त बजटरी समर्थन के न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी करना संभव नहीं है। सरकार ने पहली बार व्यापक मांग को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान कर 1 सितंबर 2014 से EPS 1995 के तहत पेंशनभोगियों को प्रति माह 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान करना शुरू किया है। हालांकि योजना में बजटीय समर्थन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मंत्री ने यह भी कहा कि कर्मचारी पेंशन स्कीम EPS 1995 एक निर्धारित अंशदान निर्धारित लाभ वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के प्रावधान के मुताबिक पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान एक पूल्ड अकाउंट से किया जाता है, जिसमें कर्मचारी की ओर से नियोक्ता द्वारा 8.33% अंशदान, वैधानिक सीमा 15,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है और